फ्रेंड्स, ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है। हल्की हल्की से मौसम खुला हुआ है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो राधे राधे फ्रेंड्स। और मॉर्निंग का समय है, सारे काम से फ्री होने के बाद से, मतलब नहा भी लिया है, पूजा भी कर ली है, सारे काम से फ्री हो गई हूँ। होता है ना कि सारे काम से फ्री होने के बाद से और जो छोटा मोटा सुबह का काम रहता है, जो सारा काम रहता है, हम सब निपटा लेते हैं। तो फटाफट से हमने वही काम किया, सारा काम से फ्री हो गई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ रेसिपी। हम सब यूपी बिहार में तो दही बड़े बोलते हैं, दही बड़ा बोलते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्टाइल है, अपना अपना तरीका है बोलने का भी। सो चलो आज हम यही बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा ना, सारा काम हो जाए। आरू का स्कूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही रहता है कि आरू स्कूल चली जाती है और उसका अच्छे से खिलाना, उसका टिफ़िन बॉक्स और अच्छे से उसको भेज देते हैं ना, तो एकदम सुकून से, मतलब तब जाके रिलैक्स होता है। फिर मेरा नहाना, फिर पूजा वगैरह सारा काम फिर मैं स्लोली, मतलब 1-2 घंटे में, स्लो क्या ही बोलूँ, 2 घंटे में सब निपटा लेती हूँ। बाकी कपड़ा रह जाता है और बाकी ऐसे जैसे बड़े बड़े काम रह जाते हैं, उसको मैं दिन में अपना रूटीन से, मतलब अपने टाइम से अपने अकॉर्डिंग करती रहती हूँ। सो शायद सब ऐसे ही होंगी, सारी लेडीज़ें होंगी, अपने अपने तरीके से अपना काम को मतलब मैनेज करती होंगी अपने कामों को। तो चलो हम दिखाते हैं किचन में मैंने क्या क्या कर लिया है, क्या बाकी है। सो आज मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो जैसा आप लोगों ने सुना, जैसा कि जाना, तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ दही बड़े। और यहाँ पे देखो मैं दाल ली हूँ उड़द की, वो भी अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने वॉश कर लिया है। और अब इसको हम अच्छे से पीसेंगे। सो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दाल पिस गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें मैंने जीरा भी डाल दिया था, जीरा और हींग ये सब डाल के मैंने पीस लिया है, ताकि इतने अच्छे से पिसता है ना, तो उसी में एक साथ में ही मिक्स हो जाता है। ये देखो ऐसे ही रखना है हमको, ये देखो ऐसा ही होना चाहिए हमारा पेस्ट, ताकि तभी हमारा ये रसगुल्ले जैसा फूल फूल के एकदम बराबर से बड़े आएंगे। होता है ना रसगुल्ले कैसे रहते हैं, सेम वैसे ही बड़े रहने चाहिए, तभी दही बड़े खाने के मज़े आते हैं, नहीं तो फिर तो क्या ही है। ये देखो। सो चलो अभी इसका, अब क्या करना है इसमें, अभी इसको हमें इन्हें अच्छे से फेंटना है। फेंटना मतलब इसको इतना फेंटना है कि जब तक कि ये, जब हम पानी में टेस्ट करेंगे इसको डाल के, ये ऐसा कि ऐसे डालेंगे तो ये उठ ना जाए, इस तरीके, इस कदर इसको हमें फेंटना है। तो चलो ऐसे 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 करके इसको हम फेंटते हैं अच्छे से। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, बराबर इसको अच्छे से फेंटते हैं। तो मैंने उसको ढक दिया है, अच्छे से वो होता रहेगा। ये देखो ढक दी उसको। और अब हम चलेंगे दही लाने, क्योंकि दही तो मैं लाई नहीं थी, और जब हम शाम को पता किए थे, पूछे थे, तब दही आई भी नहीं थी। सो चलो दही लेके आते हैं फटाफट। तो ये देखिए दही, धनिया और जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैं ले आई। और अब चलते हैं ऊपर। ओह, सीढ़ी से ही चढ़ के आई, क्योंकि लिफ्ट ऊपर थी। जब तक बुलाते आती तब तक हम जाके चले भी आए। तो अभी पता है मैं क्या बना रही हूँ आपको? चलो मम्मी तुम्हें दिखाऊं। लिविंग रूम है। हाँ। ये देखो फ्रेंड्स, यारू यहाँ पे क्या कर रही हैं, पूरा ब्लैंकेट फैला के यहाँ पे मेरी चुन्नी भी ले ली है। इसकी क्या? वो पता है मैं कुछ रखना उन्हें के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसा लगा आरू का लिविंग रूम? और कुछ बच्चों के लिए दवाई तो कान के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखो डोरीमोन भी है। सही, आरू की डेकोरेटिंग है। ये फैला हुआ है या फिर आरू की लिविंग रूम आरू ने बनाया है? तो बताओ ये कैसा लग रहा है? पर आपको ये सारा फोन इधर करना। हाँ चलो मैं चलती फटाफट से बनाती हूँ, ठीक है? इधर सजा देना। और इसके बाद से हम आ गए किचन में। हम अपनी दही को अच्छे से मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे, मतलब एकदम स्मूदी पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि हम शेक वगैरह बनाते हैं ना, एक बार से हम दही को बिल्कुल से, मतलब अच्छे से चला ही लेंगे। ऐसा नहीं कि रई से या किसी चीज़ से, अगर आप ब्लेंडर में अच्छे से इसको मिक्स करते हो ना, तो फिर बहुत ही अच्छे से दही बड़े में एक लिक्विड जो होता है ना, बहुत ही फाइन, ये देखिए ऊपर नीचे करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होता है ये दही बड़े में, और टेस्ट भी एक अच्छा सा आता है। तो चीनी और दही को एक साथ में मिक्स कर लें। मीठा कम अपने ज़्यादा रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे चलो फटाफट से हम बना लेते हैं ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के लिए मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया, धो लिया अच्छे से, फिर मिर्ची ले लेंगे और जीरा, हींग और थोड़ा सा ब्लैक वाला नमक डाल के अच्छे से ग्रीन चटनी बना ली है। ग्रीन चटनी को पीस के रख दिया है। दही हमारी बन गई है, रेडी हो गई है।
और अब हम बनाएंगे खट्टी मीठी सी चटनी। सो आप लोग देखते जाओ, एकदम बारीकी से मैंने जल्दी जल्दी से सब कुछ बताया आप लोगों को। दही बड़ा एकदम सिंपली से यूँ झटपट से चुटकियों में बन जाता है। और यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए एक बाउल में ले लिया है पानी, और उसमें ले लिया है गुड़, जो कि घर में सबके अवेलेबल होता है। गुड़ तो एकदम मतलब आसानी से मिल जाता है। और ये आप डालो, ऑप्शनल है, अगर आपके यहाँ है तो डालो, नहीं तो नहीं। मेरे यहाँ तो मैंने डाल दिया। आम का बना हुआ है, आमावट। और इमली ले ली है, इमली भी अच्छे से धो लेंगे। एक बार धो के डालने से क्या रहता है ना, मार्केट में कैसा रहता है कैसा नहीं, तो इसके लिए इसको हम धो के भिगाएंगे। चलो अभी मैं इसको खोल के एक बार देख लेती हूँ कितना हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। ऐसे फॉर्मेट दिखता है, ये देखिए जब सेट हुआ रहता है तो साइड साइड से ऐसे दिखने लगता है। तो इसको मैंने काफ़ी टाइम तक इसको फेंटा भी था, ये देखिए एकदम ये अच्छे से हो गया है। चलो अभी इसको हम निकालते हैं। और यहाँ पे एक बार मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी, ये दही, ये सब हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे देखो ये भी भिगा दिया है, यहाँ पे इमली का फल भिगा दिया। बस इसको निचोड़ के इसमें डालना रहेगा और इसको अच्छे से, नहीं तो हम ग्राइंड कर लेंगे एक बार, इसको ब्लेंडर में अच्छे से चला लेंगे। सो ये भी हमारी हो जाएगी बन के एकदम से चटनी खट्टी मीठी सी रेडी। यहाँ पे रख दिया मैंने गैस एकदम स्लो करके पानी, जो कि इसमें जाएगा हमारा नमक और हींग। यहाँ पे चम्मच ले लिया है, इस कटोरी में ले लिया है पानी। अब हम इसमें डालेंगे अपना 1 चम्मच भर के पेस्ट, और ये अब हमारा जाएगा इसमें। फिर से दोबारा राउंड पानी लेंगे, फिर से हम अपना बड़ा लेंगे। और यकीन मानिए इसी तरीके से हम सारे बड़े इसी तरीके से निकाले हैं, स्पून से ही। जब भी हम बड़ा बनाते हैं मतलब बड़े से स्पून से ही लेके इसी से ही ट्राई करते हैं, क्योंकि हाथ में नहीं लगता है। फिर जब बार बार कलछी पकड़ते हैं, कलछी में नहीं लगता है, बार बार हमारे हाथ नहीं गंदे होते हैं और हमारा बर्तन भी नहीं गंदा होता है। मतलब होता है ना ऐसे जैसे चिप चिप सा होता है, फिर कलछी को पकड़ो, मेरे से नहीं हो पाता है। और आप लोग भी यकीन मानो अगर ऐसे ही बनाओगे ना स्पून से ही, तो बहुत ही अच्छा बड़ा बन के रेडी होता है एकदम। और सेफ का तो क्या ही कहना, इतना अच्छा सेफ आता है बड़े का कि मतलब एक ही अकॉर्डिंग, मतलब एक ही तरीके से सारे बड़े हमारे दिखते हैं, ना छोटे ना बड़े, एक ही साइज़ के। और चलो बिना लेट किए हुए फटाफट से हम इसमें हींग डाल देते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है, नमक भी डाल दिया है, और हमारा पानी यहाँ पे जितना हमको गर्म चाहिए उतना हो गया है। और बड़े को इसी तरीके से देखिए कितने अच्छे से, देखो यार कितने अच्छे से फूल रहे हैं। मेरे को इतना खुशी मिलती है ना, अगर कोई काम करती हो मेरा एकदम परफेक्ट होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे बना के घर में खाने में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा कुछ कुछ बनाते रहना चाहिए, घर में ट्राई करते रहना चाहिए। बच्चे हों बड़े हों तो सब खुश होते हैं कि हाँ चलो। और मेरा मैं बताऊँ ना, तो मेरा ही खाने का मन था दही बड़ा। मेरा ही इतने दिनों से मन हो रहा था कि चलो दही बड़ा बनाएं, दही बड़ा। लेकिन 2-3 दिनों के बाद से, सोचने के बाद से मैंने यहाँ पे बना ही लिया है। घर की दाल थी तो उसको अच्छे से, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन फिर खाने में तो क्या ही मज़े आते हैं भाई। दही बड़ा किस किस को पसंद है, सो एक लाइक ज़रूर से करिएगा दही बड़े के लिए। और यहाँ पे देखो इसको मैं दिखा रही हूँ कि कितना स्पंजी बन रहा है। सो सारे दही बड़े को मतलब जितने बड़े हमारे सारे बड़े को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और इसको टच करती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ कि अच्छे से हो तो रहा है ना। और ये जब मैं तल रही थी ना, मैं आपको बताऊँ जब मैं इसको तल रही थी तो मैं खुद ही सोच रही थी वाह यार खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना बड़े की, सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। और ऐसा तो मन हो रहा था ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं खुद ही खाऊं ऐसे सूखा सूखा सा लेके। और गर्मा गर्म सिरके के साथ, अचार के साथ लेके खाओ, जो सिरका बनता है घर में उसके साथ में खाओ ना, तो गजब का ही लगता है। तो भाई मैं प्रॉपर गांव से बिलोंग करी हूँ, गांव में रही हूँ, तो इसके लिए मुझे हर टेस्ट हर चीज़ मुझे पता है। सो मैं वही टेस्ट आप लोगों को भी देने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे खाओ, इसके साथ में लेके खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो यह देखो यहाँ पे पानी में मैंने भिगा दिया है, नमक और हींग वाले पानी में। और तुरंत से निकालती गई हूँ, तुरंत से ही भिगाती गई हूँ, रखती नहीं, मतलब रखा ही नहीं है, बस खाने वाला ये लास्ट था। सो इसके लिए थोड़ा टाइट करके इसको निकालेंगे। और यहाँ पे अच्छे से चटनी को, इमली के पल्प को अच्छे से निकाल लेंगे स्पून से दबाते हुए। और यहाँ मैंने चला लिए हैं गाने, गाने के साथ से बिना गाने सुने मेरे से कोई काम होता नहीं। यहाँ पे मैं चला रही हूँ सब्ज़ी, डाल दी हूँ कढ़ाई में, बना रही हूँ एक सब्ज़ी भुजिया रखी है, लेकिन एक और बना रही हूँ मैं। दही बड़े का काम मेरा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सी टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी हो रही है। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए डन। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने रखा था, दूध भी मेरा अच्छे से बॉईल हो गया है। मेरे को तो लगा गिरने वाला है, इसे भग के आई मैं,
ढक देते हैं। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रेडी कर ली है, सब्ज़ी भी बन गई है, ये देखिए। सो भुजिया मैंने बनाई है, रोटी बन गई है, रोटी मैंने सेक के रख दिया है, ये देखिए। थोड़ी सी सरप्राइज़ है, कौन आ रहा है घर पे, इसके लिए मुझे सब्जी रोटी बनानी पड़ी। सब्जी तो एक भुजिया रखी थी मॉर्निंग वाली, लेकिन इस टाइम इसके लिए मुझे बनानी पड़ी दूसरी सब्जी, एक और सब्जी मतलब। और मेरी दोनों बहनें आ रही हैं, तो ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काजल भी बोलने लगी दीदी बहुत टाइम से घर भी गई थी आरू के बर्थडे से, मतलब हम लोग मिले नहीं हैं एक दूसरे से। सो दीदी तुमको टाइम लगेगा, पता नहीं कब आरू की छुट्टी होगी। सो कोई नहीं, मैं आ रही हूँ, उसने कॉल किया था तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ फटाफट। वो दोनों मैं मिलवाती हूँ, आप लोगों को भी उन दोनों से मिलवाऊँगी, बस जल्दी से आ जाएं बस। तो चलो आएंगे फिर फटाफट से मैं मिलवाऊँगी। और भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी है, तो सब साथ में मिलके खाएंगे। तो चलो बने रहो ब्लॉग में। थोड़ी देर के बाद, क्या बस जस्ट आने वाले हैं, मैं कॉल की थी, थोड़ी देर और टाइम है। तो देखिए मेरी बहनें आ गई, वाह ये पल का मैं पता है कम से कम 15 मिनट मेरे लिए ऐसा लग रहा था कितना टाइम लग रहा है। और यहाँ पे देखो हम एक दूसरे के गले कैसे मिल रहे हैं तो बोल रही थी वेलकम कैसे कर रही हूँ दीदी। मैंने बोला चलो टीवी में सॉन्ग चल ही रहा है, तेज़ कर दो, तो वही मैं थोड़ा सा डांस करने लगी, झूमने लगी। सो ऐसे ही वेलकम हो गया। यहाँ पे देखो आते ही ज़ोर ज़ोर का म्यूज़िक चलने लगा, तो मेरे को पता है वीडियो पे कॉपीराइट ना आए, इसके लिए मैं मतलब स्लो ही कर दिया, मतलब वॉइस ओवर दिया। और यहाँ पे आरू को किटकैट मिल गई आते ही, और आरू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और मेरे को तो इंतज़ार भाई करना पड़ा। और फिर पता है ये होता है, मैं काफ़ी टाइम से काम पे लगी थी, सुबह से काम, और फिर खाई भी नहीं थी, भूख लगाई थी, चलो फटाफट से खाते हैं। और यहाँ हमारी बहुत सारी ही गपशप हो गई। अब हम करेंगे भाई खाना निकालेंगे और खाएंगे खाना, क्योंकि लगाई है भूख बहुत ज़्यादा से। क्योंकि काम करने के बाद से ना फिर यही होता है कि बस खाना खाओ अच्छे से, और ज़्यादा मतलब वेट नहीं होता है। खाना अगर बन जाता है फिर रखा रह जाता है, मैं तभी बनाती हूँ जब खाना होता है, गर्मा गर्म सा ही बनाती हूँ। आरू को भी स्कूल से आना होता है ना, तो मैं आधे घंटे से लग जाती हूँ, गरम गरम ही खाना रहता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पानी में बड़े को भिगा के रख के उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे दही में। अच्छे से बड़े को पहले दही में से मिला के अच्छे से निकाल के, मतलब थोड़ा सा सजा धजा लेते हैं भाई, खाना है तो थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए। सो यहाँ पे वही हम कर रहे हैं। सबसे पहले दही बड़े ही निकालेंगे और उसको अच्छे से सेट करेंगे, फिर हम खाना निकालेंगे। सो देखो अच्छे से ही हम इसको निकाल रहे हैं। सबसे पहले दही से बड़े को अच्छे से मिक्स किया है, और जब डालना हो ना आपको बड़े में तभी पानी से निकालना, दही में मिक्स करके मत रखिएगा बड़े को, नहीं तो फिर अच्छा ही नहीं लगता, एकदम अजीब सा लगता है। और तुरंत से पानी से निकाल के ऐसे दही में डालोगे ना तो क्या ही गजब का लगेगा, एकदम जैसे हम बाहर नहीं खाते दही बड़े, सेम वैसा ही टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है। सो ऐसे ही मैंने बनाया है दही बड़े को। और यहाँ पे देखो टेस्टी सी डाली है ग्रीन चटनी, फिर उसके बाद से मैंने खट्टी मीठी सी इसमें इमली और वो आम और गुड़ वाली की चटनी डाली है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। और यहाँ पे सब, अगर आप लोग पीछे का बैकग्राउंड आवाज़ सुनते ना तो ऐसा लगता है आप लोगों को मतलब क्या ही है, भूख लगी मतलब एकदम, मतलब कोहराम नहीं होता, वो आतंक मचा दिया था आरू और मनीषा ने दोनों मिलके। तो मैंने बोला क्या ही है। और भाई म्यूज़िक भी चल रहा था एकदम से, मतलब आज का एकदम पूरा ये लगता है ना कि माहौल ही पूरा चेंज हो गया। और यहाँ पे देखो थाली मैंने पूरी लगा ली। तो आ जाइए आप सब भी, सबसे पहले आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसे बना है दही बड़े को, फिर चल के हम इन लोगों से इनका रिव्यू लेते हैं। दही बड़ा बहुत यम्मी है ना, ऐसा लग रहा होटल के तरीके। चलो खाओ और मेरी तारीफ करो। दही बड़ा एक नंबर, खाने के बाद तारीफ खाने। चलो खा लो, तुम लोग थक भी गई होगी इतनी दूर से आते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई थी शाम, इवनिंग का समय है, और मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, गर्मा गर्म सी, बहुत ही अच्छी सी चाय बना रही एकदम कड़क। और जो बोलते हैं ना कि बिना चाय पिए तो तरोताज़ा नहीं होना है, सो वही मेरे साथ होता है, बिना चाय पिए एकदम खालीपन सा लगता है। फ़िलहाल लेकिन मेरी चाय कम हो गई है, एक ही बार पीती हूँ, या फिर मॉर्निंग या फिर शाम, लेकिन एक बार ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे नारियल छील रही थी काजल, जो कि रखा रह गया था, तीज वाला नारियल था, मेरे से नहीं छिला गया था। और जो बोलते हैं कि पूजा करते हैं उनको छीलना भी नहीं चाहिए।
और फिर वही काजल छिलती है, फिर हम आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद से आज हम पता है बहुत सारा खाए पिए, मतलब बहुत कुछ खाए पिए हैं आज का दिन ऐसे ही गया सिर्फ खाते पीते। और ये देखिए हम यहाँ पे मंगाया है मिसल पाव, जो कि स्मोकी फ्लेवर में आता है, मिट्टी के बर्तन में देते हैं, आप अपनी थाली में सर्व कर सकते हो जैसे भी आपको खाना हो। तो खाने पीने के बाद से यहाँ पे एक बप्पा की मूर्ति भी, गणेश चतुर्थी चल रही है तो यहाँ पे रखा गया था, तो इन लोगों ने दर्शन किया और पूजा हमने देखी। और हमारी सोसाइटी में भी है, तो मैं तो नहीं गई थी लेकिन इन लोगों का साथ पाके मैंने बोला चलो आज चलते हैं। तो यहाँ भी हम आए बप्पा के दर्शन करने, और देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं और इतने खूबसूरत सी मतलब पंडाल सजा हुआ है। आप लोग देखिए आरती वगैरह होती है मॉर्निंग में, लेकिन यही होता है ना कि आने का एकदम मतलब वही नहीं हो पाता है, शाम के समय में आते हैं लेकिन मॉर्निंग का नहीं हो पाता है। यहाँ पे आरू हमारी खूब इंजॉय कर रही थी और भैया लोगों से बोली। हाँ, प्रसाद में हमको मिली टॉफ़ी, सबसे मतलब ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं आप लोगों को, तो वही आरू हमको दिखा रही थी, मम्मा मुझे 3 मिली है। सो भैया लोगों ने दिया। और छोटू से क्यूट से गणपति देखो नीचे रखे हुए हैं, कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए दर्शन करने के बाद से हम घर जाते हैं, जस्ट मतलब सोसाइटी के नीचे ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये देखिए साइड में ही घर है। फिर हम आ जाते हैं घर पे, और इतना ज़्यादा खाना पीना हो गया ना, एकदम हैवी सा लग रहा है। ये देखो आरू बात करो, तुमको नहीं पीना चाहिए, उठो 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 उठो। नहीं मेरे कोल्ड ड्रिंक है। जल्दी और डालिए उसमें। हाँ बहुत मजेदार है ना, और डाल दूं? बस उसको चला नहीं खिला दो उसका साथ। पी लो। कैसे हम लोग सिखा रहे हैं इसको। यही होता है यार जब हम लोग होते हैं साथ में ना, अगर बाहर निकले हैं तो खाना पीना तो होता ही भाई। देखो थोड़ी देर बाहर रहने के बाद से, घूमने टहलने के बाद से ऐसा होता है ना कि नहीं ये खाते हैं जो अच्छा होता है, जो अच्छा लगता है, सो साथ में हो तो खिलाता भी है। सो यहाँ पे यही चल रहा है, नींबू पानी सोडा, लेकिन आरू को हम नहीं दे सकते तो आरू को जलजीरा पानी नींबू पिला दे रहे हैं, मतलब आरू को लगे कि हम भी यही पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं साथ में। सो बस यही सब चल रहा है हमारा खाने पीने के बाद से। और इतना हैवी लग रहा था ना, ये पीने के बाद से सच में बहुत ही रिलैक्स मिलता है। ऐसा अगर आप लोगों को भी लगे तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मुझे भी दे दिया गया, लो पियो, लेकिन भाई मेरे पीने से ना ऐसा लगता है मेरा मुँह ही जला जा रहा है, ऐसा पिलाता ही नहीं यार। और हम सब भाई बहन ऐसे ही साथ में मस्ती करते हैं, जब इकट्ठे साथ में होते हैं तो एकदम ऐसे ही। क्या आप सब भी ऐसे भाई बहन जब मतलब साथ में होते हो या फिर साथ में ऐसे ही मस्ती करते हो? तो एक प्यारा सा छोटू सा कमेंट जरूर से करिएगा। लाइक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, हाइप दीजिएगा। और देखो आरू की मस्ती, और चाहिए मुझे, और दो ऐसा करके, मतलब उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा था, उसको भी अच्छा ही लग रहा था, ऐसा मतलब मान के चलो, ऐसा मतलब वो उसके अंदर से ऐसा लग रहा था मुझे और पीना। पी भी कुछ नहीं रही थी, सिर्फ नाटक चल रहा था। तो बस यहाँ पे ये लोग इतना फास्ट पीती है ना भाई कि कुछ नहीं चलता है मुँह। बस ऐसे ही हमारा पूरा फैलावा हो गया, अब सब समेटेंगे। और यहाँ पे आरू सो गई हैं अपनी मौसी की गोद में। सो वही बोल रही है कि दीदी सूट मत करो, नहीं उठ जाएगी आरू, बहुत मुश्किल से सोई है, क्योंकि साथ में सब होते हैं ना तो सोना आरू का हो नहीं था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे।